नमस्कार साथियों, ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान का अफ़वाह तंत्र। और अफ़वाह तंत्र में सबसे पहले आंतरिक अफ़वाह तंत्र की हमने बात कर ली थी, जो कि राजस्थान में 60% आता है। और जिसमें हमें आंतरिक प्रवाह की 2 नदियों की तो बात कर ली थी, एक तो कांतली नदी और एक घग्गर नदी की हमने डिटेल से बात कर ली थी। अब एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम आगे बढ़ेंगे वीडियो की में कि ज़िंदगी की कठिनाई से भाग जाना आसान नहीं होता और ज़िंदगी में हर पहलू इंतज़ाम होता है। और डरने वालों को नहीं मिलता है कुछ ज़िंदगी में, और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक अफ़वाह तंत्र में घग्गर नदी की तो हमने बात कर ली थी, इसकी डिटेल से हमने चर्चा कर ली थी। और नेक्स्ट हमारा आता है कांतली नदी, इसी की चर्चा कर ली थी। इसके अफ़वाह तंत्र को बोलते हैं तोराबाटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? तोराबाटी। और नेक्स्ट आज हमारा आएगा बाणगंगा नदी। कौन-सा टॉपिक है? बाणगंगा नदी और स्वाबी नदी और रूपारेल नदी। उनसे पहले हम सांबर में जो भी नदियाँ गिरती हैं, सांबर झील में जो भी नदियाँ गिरती हैं, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये भी आंतरिक अफ़वाह तंत्र का भाग आता है। तो इसमें नदियाँ गिरने वाली नदियाँ आती हैं, एक तो आती हैं खारी नदी, खंडेला, मेथा और एक आती है रूपनगढ़। इन नदियों की मैं थ्योरी नहीं लिखाऊँगा, आपको इसी यहीं से डायग्राम के माध्यम से है वो समझा दूँगा, ताकि आप है वो चीज़ें सब लिख सकें। तो सबसे पहले सांभर झील की स्थिति देखते हैं, तो ये जयपुर, नागौर और अजमेर में स्थित है। ये हमारी प्यारी सी झील है, 3 जिलों में फैली हुई है। और यानी अगर लोकेशन की अगर बात करें तो बोलते हैं जयपुर में है, लेकिन ये अजमेर, नागौर और जयपुर 3 जिलों में है वो स्थित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले मेथा नदी की। कौन सी नदी दोस्तों? मेथा नदी। और ये मेथा नदी है वो जयपुर से बैराट की पहाड़ियों से आती है। जयपुर से बैराट की पहाड़ियाँ, यानी आपको पहाड़ियाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोकेशन याद करनी है जयपुर। कौन सी याद करनी है? जयपुर। और जयपुर की अगर बात करें लोकेशन जयपुर, और इनके पास पहाड़ियाँ हैं मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। कौन सी है दोस्तों? मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। तो उद्गम स्थल कहीं बार 2 भी आता है, एक मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ और एक बैराट की पहाड़ियाँ। तो ये है वो आप याद रखें। नेक्स्ट अगर इसका प्रवास क्षेत्र की अगर बात करें तो प्रवास क्षेत्र आता है, सबसे पहले प्रवास क्षेत्र आता है तुम्हारे जयपुर आता है। सबसे पहले जयपुर, जयपुर के बाद आता है सीकर, और सीकर के बाद आता है तुम्हारे नागौर। ठीक है, तो ये इसका है वो प्रवास क्षेत्र है, आता है सीकर, नागौर, नागौर। और बाद में है वो सांबर झील में है वो विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट अगर मेहता नदी की बात करें तो ये सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी है। सांबर झील में सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी है वो ये आती हैं। सर्वाधिक लवणता लाती हैं वो नदी आती है मेथा नदी। नदी का नाम क्या दोस्तों? मेथा नदी। और इसके किनारे अगर केंद्र की बात करें तो यहाँ नावा स्थान पड़ता है। नावा, नावा कहाँ दोस्तों? नागौर में। और राजस्थान की सबसे बड़ी नमक की मंडी, सबसे बड़ी नमक की मंडी है। नमक की मंडी, अगर आपसे पूछ लें जो भी राजस्थान में जो बड़ी-बड़ी मंडियाँ हैं, जैसे एक बीकानेर की हो गई ऊन की मंडी, नावा नमक की मंडी, तो ये मंडियाँ हैं वो आप एक सीक्वेंस में याद कर लो, ताकि कहीं भी एग्ज़ाम में आए आपको है वो परेशानी न देखनी पड़े। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके पास एक लूणवा गाँव आता है, प्रसिद्ध गाँव है लूणवा, जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। गाँव का नाम क्या है? लूणवा। लूणवा, और ये जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल। तो ये तो थी मेथा नदी की डिटेल्स। इसमें सबसे पहले देखिए कि ये मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, इस पहाड़ियों से है वो इसका उद्गम होता है।
और नेक्स्ट ये इस प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो जयपुर, सीकर और नागौर होते हुए सांभर झील में है वो विलुप्त हो जाती है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये सांभर झील में सर्वाधिक लवणीयता लाने वाली नदी आती है और ये सबसे बड़ी इनके किनारे है वो नमक की मंडी है वो स्थित है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो एक नाम आता है लूणवा ग्राम और यहाँ जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध स्थान आता है। नेक्स्ट अगर बात करें इस झील में एक नदी दो नदियां और आती हैं, सीकर और जयपुर से नदियां निकलती हैं। एक तो निकलती हैं सीकर से कर्मसा, कर्मसा यानी खारी और खंडेला, ये दो नदियां कर्मसा सीकर प्लस जयपुर से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? सीकर और जयपुर से है वो खारी और खंडेला नदियों का है वो उद्गम होता है। और नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ से नाले आते हैं नागौर से, जैसे क्योंदा का नाला, एक आता है संपोक का नाला, एक आता है नलियासर, नलियासर, नलियासर का नाला। तो ये नाले हैं नागौर से है वो विभिन्न इस सांभर झील में आकर गिरते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो एक नदी आती हैं जिनका नाम है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी आती है? रूपनगढ़ नदी। और ये आती हैं किशनगढ़ अजमेर से निकलती हैं। किसी किशनगढ़ अजमेर से। और किशनगढ़ कहाँ है दोस्तों? अजमेर में, अजमेर। और एक ही जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? रूपनगढ़ नदी। ये नदी आती है रूपनगढ़ नदी। और यहाँ पर एक ना स्थान आता है जिनका नाम आता है सलेमाबाद। क्या नाम आता है? सलेमाबाद, सलेमाबाद। और निम्बार्क संप्रदाय का तीर्थ स्थल के रूप में ये जाना जाता है। कौन सा संप्रदाय आता है दोस्तों? निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय का तीर्थ स्थल, संप्रदाय का स्थान ये आता है। और आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि सलेमाबाद का नया नाम अब क्या कर दिया गया है। चले आप तो छाप देना, लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसका नाम कर दिया है निम्बार्क नगर। निम्बार्क नगर अब इसका नया नाम है। तो ये तो थी सांभर झील में गिरने वाली नदियां, मेथा नदियां, मेथा नदी, खारी और खंडेला और रूपनगढ़ नदी, और कुछ नाले हैं वो नागौर से आके सांभर झील में गिरते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी के रूप में है, हम पढ़ते हैं सांभर झील में गिरने वाली नदियां। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो आपको आए समझ में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और नेक्स्ट हमारा आया आता है बाण गंगा नदी। कौन सी आती है दोस्तों? बाण गंगा नदी। और इन्हें हम कहते हैं अर्जुन की गंगा या रूडित गंगा। उपनाम की अगर बात करें तो इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा, गंगा, या इन्हें कहते हैं रूडित गंगा, रूडित नदी भी कह सकते हैं इन्हें। तो उपनाम की अगर बात करें तो ये है वो इसके उपनाम आते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ियां से। कहाँ से? बैराट की पहाड़ियां से होते हुए ये दौसा से होते हुए भरतपुर, और भरतपुर में ये यमुना नदी पे मिल जाती हैं। तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र आता है। ये कौन सा आता है दोस्तों? इसका प्रवाह क्षेत्र आता है बाण गंगा नदी। और ये निकलती कहाँ से? उद्गम स्थल इसका कहाँ है? बैराट की पहाड़ियां, उद्गम बैराट की पहाड़ियां। और ये बैराट की पहाड़ियां कहाँ है? जयपुर में, जयपुर में। और प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें, प्रवाह क्षेत्र की, तो ये जयपुर, दौसा और भरतपुर, जयपुर, दौसा और भरतपुर में ये नदी चलती है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आता है, इसमें बांध आता है। कौन कौन से बांध आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आता है जमुआ रामगढ़। कौन सा आता है? जमुआ रामगढ़ बांध, जमुआ रामगढ़ बांध। और ये है वो जयपुर में जलापूर्ति करवाता है, जयपुर में
जयपुर में जल की आपूर्ति है वो ये बांध इस बांध से की जाती है। जयपुर में जल की आपूर्ति के लिए प्रसिद्ध बांध है। नेक्स्ट यहाँ बांध आता है कनौता बांध। कौन सा आता है? कनौता बांध। और कनौता बांध की अगर बात करें तो सर्वाधिक मंचली उत्पादन वाला बांध ये कहलाता है। सर्वाधिक मंचली उत्पादन वाला, सर्वाधिक मंचली उत्पादन यहाँ पर होती है। सर्वाधिक मंचली उत्पादन यहाँ पर होती है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो वो बांध आता है तुम्हारे भरतपुर में आता है अजान बांध। कौन सा आता है? अजान बांध। अजान बांध। और अजान बांध से एक नहर निकाली गई है और इस नहर का नाम है दोस्तों सुजान नहर। कौन सा नाम आता है? सुजान नहर। सुजान नहर। और भरतपुर में अभ्यारण्य है एक घना पक्षी विहार। उस अभ्यारण्य में जलापूर्ति होती है सुजान नहर से। इसमें घना पक्षी विहार में इसकी जलापूर्ति होती है, जलापूर्ति होती है। तो ये तो थी हमारी बाणगंगा जिसपे 3 बांध बने हुए हैं क्रमशः। सबसे पहला बांध आता है हमारा जमवा रामगढ़ बांध। जमवा रामगढ़ गढ़ बांध। और इस बांध से है वो जयपुर में जलापूर्ति होती है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो कनौता बांध आता है। नाम आता है कनौता बांध। बांध। और कनौता बांध में है वो सर्वाधिक मंचली उत्पादन यहाँ होती है। रंगीन मंचलियों के लिए भी जाना जाता है। और नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हमारा बांध आता है भरतपुर में। बांध का नाम आता है अजान बांध। और इसमें एक नहर निकाली गई है। इस नहर का नाम आता है सुजान नहर। कौन सा आता है? सुजान नहर। सुजान नहर। तो ये तो था हमारा बाण गंगा नदी। बाण गंगा नदी इसका लो स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ दौसा में तो यहाँ काले खो की पहाड़ियां, काला खो की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित हैं। काला खो की पहाड़ियां स्थित हैं। यहाँ पर मीणा और गुजर जाति है वो निवास करती हैं। इस पहाड़ियों में मीणा और गुजर जाति है वो निवास करती हैं। चलिए अब नेक्स्ट आती है हमारी साबी नदी। कौन सी आती है दोस्तों? साबी नदी। इसे सहीबा नदी भी कहते हैं। सहीबा नदी के रूप में है वो जाना जाता है। और ये अलवर से निकलती है। अलवर से निकलती हैं। कहाँ जाती है दोस्तों? हरियाणा। और हरियाणा में कहाँ जाती हैं? नजफगढ़ झील। नजफगढ़ झील में है वो ये विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त नजफगढ़ झील में है वो ये विलुप्त हो जाती हैं। कहाँ पर होती है दोस्तों? नजफगढ़ झील हरियाणा में है वो ये विलुप्त होती हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें इसके किनारे की, अगर बात करें तो इसके किनारे है वो जोधपुरा सभ्यता है वो स्थित है। इसके किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? जोधपुरा। लेकिन ये जोधपुरा सभ्यता है वो जोधपुर में है वो स्थित है। सॉरी, जयपुर में। जयपुर में कौन सी? जोधपुरा सभ्यता। पूरा सभ्यता जोधपुर। और नेक्स्ट आती है अलवर। अलवर के बाद आती है हरियाणा। हरियाणा में नजफगढ़ झील में है वो ये गिर के विलुप्त होती। और अलवर में ये सर्वाधिक बहती है। सर्वाधिक इसका बहवाव क्षेत्र आता है, बहवाव क्षेत्र। और यहाँ पर सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां आती हैं। औद्योगिक इकाइयां आती हैं। क्या आती हैं? सर्वाधिक अलवर में औद्योगिक इकाइयां आती हैं। और इसलिए इन्हें कहते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड के रूप में है वो इन्हें जानते हैं। सबसे पहले साहिबा नदी। और साहिबा नदी का इसका उपनाम आता है छाबी नदी है। इसका उपनाम आता है साहिबा नदी। और ये जयपुर से निकलती हैं। और नेक्स्ट अलवर में सर्वाधिक बहती हैं। और सर्वाधिक इसका बवा सदर इसके औद्योगिक इकाई है इसके किनारे अलवर में। और ये इसके इसलिए इसे कहते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड। और ये नजफगढ़ झील HR यानी हरियाणा में है वो गिरती है।
तो ये तो थी छोटी सी डिटेल साबी नदी की। किसकी दोस्तों? साबी नदी की। अब हम बात करेंगे साबी नदी की। अगर बात करें तो यहाँ से NH8 क्रॉस करता है, NH8, और नया नाम कौन सा है? 48। इसे 2 बार है वो क्रॉस करता है। NH8 इसे 2 बार क्रॉस करता है। कौन सा? NH8। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, नदी आती है रूपा रेल नदी। कौन सी आती है दोस्तों? रूपा रेल नदी। और रूपा रेल की बात करें तो ये उदयपुर से निकलती हैं, उदयनाथ पहाड़ियों से। उदयनाथ की पहाड़ियों से ये निकलती हैं। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से है वो निकलती हैं। अलवर से ये नदी निकलती हैं। और अलवर से ये नदी निकल के कहाँ जाती है दोस्तों? भरतपुर में। और भरतपुर में एक झील है, और झील का नाम आता है दोस्तों मोती झील। मोती झील। और मोती झील की अगर बात करें तो इसका निर्माण कौन करता है दोस्तों? मोती झील का महाराजा सूरजमल इसका निर्माण करता है। महाराजा सूरजमल है इसका निर्माण करते हैं, और इसे कहते हैं जाटों का प्लोटो। जाटों का प्लोटो के नाम से है वो इन्हें पुकारते हैं। अलवर में इसे वराह नदी बोलते हैं, वराह नदी। और भरतपुर में इसे लसवारी नदी बोलते हैं, लसवारी नदी के रूप में है वो जाना जाता है। लसवारी नदी के रूप में है वो जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे उदयनाथ की पहाड़ियां। अलवर से ये इसका उद्गम स्थल होता है। प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो ये अलवर और भरतपुर 2 जिलों में बहती हैं। अलवर और बहती हैं भरतपुर। किसमें बहती हैं? अलवर और भरतपुर 2 जिलों में है वो बहती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें भरतपुर में तो यहाँ एक बांध आता है। इस बांध का नाम आता है सीकरी बांध। क्या नाम आता है? सीकरी बांध है वो इसके ऊपर स्थित है। इसके ऊपर कौन सा बांध स्थित है? सीकरी बांध आता है। इसका लो आप स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट बात करेंगे, अगर सर्वाधिक यहाँ उदयनाथ की पहाड़ियों में वर्षा होती है तो सर्वाधिक बाढ़ आने की स्थिति कहाँ होती है? बाढ़ आने की स्थिति होती है तुम्हारे भरतपुर में। और ये होती है तुम्हारे भरतपुर में। ये भी एक फैक्ट है, इसके संदर्भ में याद रखें। अब देख लेते हैं, इसके किनारे है वो नोहा सभ्यता है वो स्थित है। नोहा सभ्यता, नोहा सभ्यता। और ये लोहा युगीन सभ्यता आती है। लोहा युगीन सभ्यता है वो आती है। लोहा युगीन सभ्यता आती है। तो इसका लो स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली नदी की। और अगली नदी आती है हमारी दोस्तों काकने नदी। कौन सी आती है? काकने नदी। इस नदी का नाम आता है मसूरदी नदी। मसूरदी नदी। और ये 17 किलोमीटर आती है। और कहाँ चलती है दोस्तों? जैसलमेर में। जैसलमेर में आती हैं। जैसलमेर में ये आती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये कोठरी की पहाड़ियाँ, जैसलमेर। कोठरी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से निकलती हैं। और एक झील आती है जैसलमेर में ही, इसका नाम आता है पुज झील। पुज झील। और कभी कभी कोटरी की पहाड़ियों में वर्षा ज्यादा होने पर एक नाम झील आती है मिट्टी झील। कौन सी आती है? मिट्टी झील। तो इसका पानी है वो मिट्टी झील तक आ जाता है। सामान्यतः पुज झील तक ही आता है। सामान्यतः इस झील तक ही इसका पानी है वो आता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यह आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी आती है। आंतरिक अफवाह तंत्र की आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी है। और है ये कहाँ? जैसलमेर में। ये तो थे कभी
इम्पोर्टेंट इस नदी की फैक्ट है, मसूरी नदी जो 17 किलोमीटर आती है जैसलमेर में स्थित चलती हैं, और प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये केवल और केवल जैसलमेर में चलती है, जैसलमेर में। और आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है वो दोस्तों आती है, और ये बुद्ध झील में विलुप्त होती है सामान्यतः। और नेक्स्ट, अगर यहाँ ज़्यादा बरसात होती है तो ये मिट्टी झील तक है वो इसका पानी आ जाता है। तो ये तो थे इस 2 वीडियो में आंतरिक अफ़वाह तंत्र की नदियाँ, जिसमें हमने कांतली, सबसे पहले हमने बात की घग्गर नदी की, फिर बाद में हमने कांतली नदी की बात की, फिर बाद में सामर झील में गिरने वाली नदियों की हमने बात कर ली थी। और नेक्स्ट हमने बात की थी बाणगंगा नदी की, फिर बाद में हमने सापी नदी की बात कर ली थी, और नेक्स्ट रूपारेल नदी और काकनी नदी की हमने आंतरिक अफ़वाह तंत्र की प्रमुख प्रमुख जो नदियाँ थी इसकी हमने चर्चा कर ली थी। और हमारा नेक्स्ट हम कल वीडियो में बात करेंगे बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी नदी अफवाह तंत्र की बात करेंगे, और एक बनता है अरब सागरीय नदी तंत्र की हम है अगले वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, आपका ही सपोर्ट हमारा है वो अमूल्य धरोहर है। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।